देखिए, इससे पिछली क्लास में हम सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में कुछ बातें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। अब इस सेशन में हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से शुरुआत करेंगे। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है। इसको हम रमसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का फुल नेम है, वो मतलब शॉर्ट नेम आपका है आर फॉर राष्ट्रीय, एम फॉर माध्यमिक, एस फॉर शिक्षा, ए फॉर अभियान। ये भी केंद्र द्वारा चलाया गया एक अभियान है जो कि सर्व शिक्षा अभियान के कुछ हद तक सफल होने के कारण थोड़ा उसको अपग्रेड करने के लिए माध्यमिक शिक्षा तक ले जाने के लिए चलाया गया। आप सभी जानते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो क्षेत्र था शिक्षा का, वो था 1 से 8। तो इसलिए माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत इसको बढ़ाया गया, इसको माध्यमिक स्तर पर रखा गया। माध्यमिक स्तर आप जानते हैं, कक्षा 9 और 10 को बोलते हैं। 9-10 तक की जो शिक्षा होती है उसको हम माध्यमिक, और उसके ऊपर जो शिक्षा होती है उसको हम उच्चतर माध्यमिक के नाम से जानते हैं। ठीक है। कब इसको लॉन्च किया गया? तो मार्च 2009 को लॉन्च किया गया, इसीलिए रमसा 2009 करके मैं बोल भी रहा था, आपसे याद रहेगा आपको। और साथ ही साथ ये भी पूछा जाता है, इसको रिवाइज भी किया गया था। तो 1 मार्च 2013 के दिन इसको रिवाइज किया गया। ठीक है। 1 मार्च 2013 को कुछ नए मानक जोड़े गए इसमें, तो 2013 में इसे रिवाइज किया गया। ठीक, पूछ सकता है आपसे भी। उद्देश्य की बात करें तो रमसा के अंतर्गत इन्होंने, जैसे वहां पर हम ये बात कर ही रहे थे कि 2007 तक, कक्षा 5 तक की जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा पूरी होनी चाहिए, और 2010 तक फिर कक्षा 8 तक की शिक्षा का लक्ष्य रखा गया था। तो यहाँ पर लक्ष्य ये रखा गया कि 2017 तक, ठीक है, 2017 तक जो माध्यमिक शिक्षा है उसमें गुणवत्ता लाई जाएगी। माध्यमिक, ठीक है। और कैसी गुणवत्ता लानी है? तो ऐसा प्रावधान रखा गया कि किसी भी आधार पर, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे जाति के आधार पर हो, चाहे धर्म के आधार पर हो, या विकलांगता के आधार पर हो, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी को समान शिक्षा मिलने का प्रावधान रखा जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ ये तो अभी लक्ष्य ये था कि 2017 तक सभी लोगों को माध्यमिक शिक्षा से जोड़ा जाए, में लाया जाए, उनका एडिशन कराया जाए, उनको अवसर दिए जाए, आदि आदि। और 2020 तक, ठीक है, 2020 तक इन सभी लोगों का जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा में एडमिशन ले लिया है, उन सभी को रिटेन करना है। ठीक है, उनका जो रिटेंशन है, यानी कि प्रतिधारण इसको हिंदी में बोलते हैं। ये लिखने का टेंशन नहीं लेंगे आप लोग, क्योंकि मैंने पीडीएफ भेज दिया है, आप लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा ना पीडीएफ में, तो राइटिंग वगैरह ठीक ही है, साफ साफ लिखा हुआ भी है ना, स्पष्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो नोट्स वहीं से बना लीजिएगा, यहाँ पर समझ लीजिए। तो 2020 तक इन सभी का रिटेंशन जो है वो बढ़ाने की बात की गई। अब कुछ विशेष बातें रमसा के बारे में, जितना सर्व शिक्षा अभियान बढ़ा उतना डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा कम ही है। तो विशेष बातें ये हैं कि भौतिक सुविधाएं, है ना,
क्या क्या होंगी? तो भौतिक सुविधाएं की बात करते हैं, तो भौतिक सुविधाएं जैसे कक्षा कक्ष, ठीक है, तो होने ही चाहिए, वो तो आवश्यकता, ये मैंडेटरी है। प्रयोगशालाएं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा में फिर विज्ञान ऐसे विषय आ जाते हैं जहाँ पर प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, प्रैक्टिकल्स की जरूरत पड़ जाती है। देन आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष, तो आर्ट और क्राफ्ट करने के लिए एक अलग से कक्ष होना चाहिए, यहाँ बच्चे सिर्फ क्रिएटिव वर्क करेंगे, इसको हम क्रिएटिव वर्क भी कह सकते हैं, है ना। फिर इसके साथ साथ भौतिक की बात करते हैं तो शुद्ध पेयजल, ठीक है। और ये एक नई चीज इसमें है, शौचालय ब्लॉक, यानी टॉयलेट ब्लॉक इसको अंग्रेजी में कहते हैं, टॉयलेट ब्लॉक, है ना। और जो ऐसे टीचर जो बहुत दूर दूर स्कूलों में हैं, है ना, जो रिमोट एरियाज में जॉब कर रहे हैं, उनके लिए हॉस्टल फॉर टीचर्स, ये टीचर्स के हॉस्टल की बात कर रहे हैं। बच्चों के हॉस्टल की बात तो 2000 नहीं 1986 की शिक्षा नीति में ही कर दी गई थी ना, ब्लैक बोर्ड, मिशन ब्लैक बोर्ड के अंदर। यहाँ पर फिलहाल ये बात कर रहे हैं, जो ऐसे टीचर्स जो दूर दराज जगहों पर जाकर के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अपने घर से दूर रह रहे हैं, कोई सुविधाएं नहीं है, उनके लिए हॉस्टल की कहीं की आवासीय व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ भौतिक सुविधाओं की बात यहाँ पर रखी गई है। इसके अलावा अन्य और भी कई सारी चर्चाएं हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं मैं आपसे कर दूंगा, है ना, बाकी कुछ बहुत सामान्य चर्चाएं हैं, वो आप पीडीएफ में देख करके नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण चर्चाओं की अगर हम बात करते हैं, तो ये ऐसा बोल रहे हैं कि जो वंचित वर्ग जो है, जैसे एससी एसटी, है ना, तो ऐसे एरिया जहाँ पर एससी एसटी बहुसंख्यक हैं या बहुल्य हैं, दूर दराज रहते हैं, वहां पर क्या है, माध्यमिक विद्यालय का निर्माण करना है, ठीक है। तो एस सी एस टी क्षेत्रों में विद्यालय कैसे, माध्यमिक, क्योंकि हम रमसा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर विद्यालय लिखते ही माध्यमिक याद रहना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। फिर ये प्रश्न आए कि यार सर कैसे विद्यालय, प्राथमिक या माध्यमिक, जब हम बात ही रमसा की करते हैं तो माध्यमिक विद्यालय तो आएगा, ठीक है। इसके अलावा जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं, ठीक है, तो जो बैकवर्ड चाइल्ड होते हैं उनके एडमिशन के लिए, उनके नामांकन के लिए, क्योंकि देखो रमसा सर्व शिक्षा अभियान के तहत हर घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय तो खुल ही गए थे, तो ऐसे बच्चे प्राथमिक शिक्षा तो ले ही ले रहे थे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा के लिए उनको दूर दराज जाना पड़ता है। अब वो दूर जाएंगे, पढ़ेंगे, इसके लिए कोई मोटिवेशन है नहीं, तो ऐसे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनके एडमिशन्स कराने के लिए अभियान, इसको हम नामांकन अभियान बोल रहे हैं। आज सरकारी विद्यालयों में प्रवेश उत्सव बोला जाता है उसको, अप्रैल के महीने में कराया जाता है, इस बार मई में हुआ है क्योंकि अप्रैल में इलेक्शन थे, है ना। तो नामांकन अभियान चलाया जाएगा बैकवर्ड जो बच्चे हैं उनके एडिशन के लिए, ताकि वो शिक्षा से जुड़े और थोड़ा सा अपने समाज के कल्याण के लिए काम कर सके। साथ ही साथ करिकुलम डेवलपमेंट, यानी कि पाठ्यक्रम में सुधार थोड़ा सा, है ना, पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार ही तो हमेशा ही होना चाहिए ना, चलता रहता है इसका। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आज हम देखते हैं, हमारे सिलेबस का पार्ट भी है, वो है आपका आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से शिक्षा में गुणवत्ता लाने का प्रयास किया जाए, ऐसा ही कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर विशेष रूप से
विज्ञान की शिक्षा, गणित और इंग्लिश। तो विज्ञान, गणित और इंग्लिश पर बहुत ज्यादा फोकस करने की बात कर रहे हैं। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आता है, इस पर कंपैरिजन चलेगा थोड़ा सा आपका, कि आप बताइए कि सर्व शिक्षा अभियान में, बोल के बताइएगा हाँ इसको, सर्व शिक्षा अभियान में टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या था? 40:1। 40:1। 1:40। एक ही बात है, 40:1। 1:40 बोलो। तो यहाँ पर जो ये शिक्षक, सॉरी, छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1 है। तो 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप थोड़ा सा स्पेशली लर्न करिएगा या फिर नोट करिएगा। सर्व शिक्षा अभियान में 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए, और यहाँ पर 30 छात्रों पर एक शिक्षक की बात ये कर रहे हैं। ठीक है, ये याद कर लेना थोड़ा जरूरी है। इसके बाद ये बात तो लिखाने की जरूरत नहीं है कि अधिक से अधिक महिला शिक्षकों का प्रावधान रखा गया, कि मतलब महिला शिक्षक ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग में महिलाओं के लिए आरक्षण भी है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जितने जीआईसी हैं वहां पर पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी पद होते हैं। लेकिन जितने जीजीआईसी होते हैं, बालिका इंटर कॉलेज होते हैं, वहां पर सिर्फ महिला शिक्षिका ही होती हैं, पुरुष नहीं होते। तो ऐसे जितने भी विद्यालय हैं वो अपने आप में आरक्षित हो गए, किसके लिए? महिलाओं के लिए। तो महिला शिक्षकों पर अधिक इन्होंने ध्यान देने की बात कही है। ठीक है, इसके अलावा एक और पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, वो है आपका माइक्रो प्लानिंग। मतलब माइक्रो मतलब छोटा सा, है ना? तो छोटी छोटी योजनाएं बना करके आगे बढ़ा जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत ऐसा तो नहीं हो रहा कि बहुत टिपिकल सा हो जा रहा है। बस सामान्य, बिल्कुल साधारण भाषा में आपसे बातचीत कर रहा हूँ ताकि समझ में आए आप लोगों को। अगर फिर भी कुछ पॉइंट्स आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप प्लीज पूछिएगा जरूर, है ना? सर ये माइक्रो प्लानिंग कौन करेगा? टीचर करेगा, और कौन करेगा? टीचर करेगा या फिर आपका जो विभाग है वो करेगा। माइक्रो प्लानिंग मतलब प्लानिंग करना, कि किस तरीके से हम शिक्षण में सुविधा ला सके, या वो सॉरी गुणवत्ता ला सके। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से छोटी 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 योजनाएं बनाना और उन पर काम करना। ठीक है, ये तो ये जो प्लानिंग है ये आपकी प्रशासनिक स्तर से भी होगी, और विद्यालय में शिक्षक स्तर, क्योंकि प्लानिंग करते समय टीचर भी एक एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है, बट वो क्लासरूम का एडमिनिस्ट्रेटर होता है सिर्फ, है ना? स्कूल का एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? प्रिंसिपल हो जाता है। और फिर उससे बड़े क्षेत्र में फिर आपका बताइए, आप लोगों का हायरार्की उसकी बीईओ, डीईओ, सीईओ वगैरह चलते हैं। तो ये लोग प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग जो है हमेशा वो प्रशासन का कार्य होता है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, जो शायद आप लोगों को याद होनी चाहिए। अच्छा ये बताओ, एसएसए में केंद्र और राज्य के मध्य जो खर्चे का जो रेशियो था वो क्या था? अभी पढ़ा है आपने? तो पहले 85-15, पहले याद फिर रखो। 75-25, फिर पहले पहला 50-50। बताओ, 50-50। सिर्फ पहला। जब पूछा जाए तो पहले ही बताओ, दूसरा तीसरा तो पूछ ही नहीं रहा ना वो। 85-50। 85 हाँ, 85 और तो 50। पहले पे कंसंट्रेट करो। तो यहाँ पर क्या है? 75:25। ठीक है, यहाँ पर 75:25 है। किन के लिए? सामान्य राज्यों के लिए। ये थोड़ा विशेष याद रखना है। और विशेष राज्यों के लिए 90:10। ठीक है, विशेष, अभी विशेष राज्य कौन से होते हैं? तो याद रखिए कि ऐसे राज्य जो, जिनका विकास नहीं हो पा रहा किन्हीं कारणों से, जो बॉर्डर एरियाज में हैं, और भी कई सारी इसमें क्या बोलते हैं, कैटेगरीज बनाई गई हैं, मानक बनाए गए हैं विशेष राज्य होने के लिए। तो स्पेशली जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं, जितने भी आपके पूर्वोत्तर राज्य हैं, वो सारे के सारे आपके विशेष राज्य के दर्जे उनको मिला हुआ है। कुछ हद तक हमारे उत्तराखंड को भी उसका दर्जा मिला है। उत्तराखंड पे भी 90:10 का ही
रहा है क्रमशः। तो 90:10 है विशेष राज्य के लिए, और सामान्य राज्य के लिए कितना है, 75:25। क्या है ये, केंद्र और राज्य का जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चा है वो। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसी चीजें पूछी आती है एग्जाम में। क्लियर हो गया? आगे बढ़ूं। यस सर। अब केंद्र द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है इस अभियान को चलाने के लिए, है, राज्यों में उसके लिए एक व्यवस्था है जिसे हम कहते हैं राज्य सरकार समिति। राज्य सरकार समिति। तो केंद्र द्वारा जो पैसा दिया जाएगा, जो बजट दिया जाएगा, राज्य सरकार समिति द्वारा उसका जो भी यूज होना है उस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, तो ये है राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार समितियों के सहयोग से जो भी अनुदान है उसका उसकी योजना बनाई जाती है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न यहां तक? अब थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं इसका हल्का सा। ठीक है ना, ये मैं पॉज कर रहा हूँ वीडियो आपके रिवीजन के लिए।